Hello student, welcome back. In today we are discussing about the problem of loss and profit. So let us move on the first questions. A man loses 10% by selling his watch for rupees 450. Find the cost price of the watch. अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट, उसको कितना परसेंट लॉस हुआ है? 10% का। उसने वो वॉच कितने में बेची है? रुपीज़ 450 में। तो हमें यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, वी ऑलवेज बी रिमेंबर दैट कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज बी इक्वल टू 100%। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज बी 100%। अब उसको 10% का लॉस हुआ है। कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 10% का। अगर सी पी 100% है तो उसने सेलिंग प्राइस कितने में बेचा होगा? 90% में, हाँ या ना? जब सी पी 100% होता है तब उसको 10% को लॉस होने पे, मतलब यहाँ पे 10% उसको लॉस हुआ है ना? 10% लॉस हुआ मतलब उसने कितने में बेचा है? उसने बेचा है 90% में, राइट? तभी तो उसको 10% का लॉस हुआ है। स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको प्रैक्टिकली सोचना ज़रूरी है हमें, राइट? बिना प्रैक्टिकल सोचे हुए हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। हमें मगअप नहीं करना है, कोई भी प्रॉब्लम को रट्टा नहीं मारना है, हमें कॉन्सेप्चुअल समझना है स्टूडेंट, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस ऑलवेज बी 100%, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 90%। वाई 90%? बिकॉज 10% लॉस, राइट? सो 90%, और कितने में बेचा है उसने? 450 में। क्लियर, हाँ या ना? उसने कितने में बेचा है? 450 में। सो अब मुझे यहाँ पे 1% वैल्यू चाहिए, तो मैं इसे क्या करूँगा? 90% को 90 से डिवाइड कर देता हूँ, राइट? 90 को 90 से डिवाइड कर देता हूँ, और सेम इसी तरह यहाँ पे 450 को 90 से डिवाइड कर देता हूँ, राइट? सो 90 डिवाइड बाय 90, तो यहाँ पे कितना आया? 1%। और यहाँ पे कितना आएगा? 0 0 कैंसर, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा। सो 1% बराबर कितना हुआ यहाँ पे? 5 रुपीज़ 5। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 100%। तो अब वो 100 कैसे आएगा? जब मैं 1 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके 100 बनेगा। तो सेम इसी तरह राइट साइड में भी 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 5 इंटू 100 दैट इज़ 500, राइट? और 100% क्या होता है? सी पी। तो सी पी 100% किसके बराबर है? 500 रुपीज़ के। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारे यहाँ पे? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर हो गया? So example number 2. A man loses 20% by selling his bicycle. क्या बेचा उसने? बाइसिकल। कितने रुपये में बेचा? 5200। एंड फाइंड द कॉस्ट। 20% का लॉस हुआ है। कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 20% का। तब तो उसने कितने में बेचा वो साइकिल? ऑब्वियसली है 20% से कम में बेचा होगा, है कि नहीं? उसने वो साइकिल 20% से कम में बेचा होगा। तो 20% अगर कम कर दिया जाए, 100 में से 20 को घटा माइनस किया तो कितना बचेगा? 80%। तो मतलब उसने अपनी साइकिल को कितने में बेचा है? 80% में। और यहाँ पे 80% यानी 80% इज इक्वल टू किसके बराबर है? 5200 के, हाँ या ना? यहाँ पे बात समझ में आई कि नहीं आई? कि 80% इज इक्वल टू कितना है? 5200, राइट? सो 80% इज इक्वल टू रुपीज़ 5200। सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 1%, है ना? 1% मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे करूँगा? सिंपल, मैं इस 80 को 80 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा? 1% मिलेगा, हाँ या ना? अगर मैं 80 को 80 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 1%। उसी तरह मैं
6200 को 80 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे कितना रुपए मिलेगा। सो 0 से 0 कैंसल, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर देता हूँ इस तरीके से, देखो यहाँ पे 8 6 जा, सो 8 6 जा 48, राइट। सो रिमेनिंग यहाँ पे 4 और 0 एज इट इज 8 5 जा 40। तो मेरा क्वेश्चन कितना है यहाँ पे, ₹65, राइट। सो 1% इज इक्वल टू 65। सो 100% कितना हो जाएगा फिर, तो 1 इंटू 100 डेट इज़ 100%। इसी तरह से इसे भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6500। मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होंगी, तो उसकी कॉस्ट प्राइस होंगी ₹6500। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 6500। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये स्टेप समझ में आ गया ना कैसे किया। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकता था, बट आपको मैंने यहाँ पे मेंटली करके दिखाया कि किस तरह से किया जाता है, राइट। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। ए मैन लॉसेस 15%, कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 15% बाय सेलिंग एन आर्टिकल। क्या बेच रहा है वो, ही सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹272। अगेन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, राइट। सो स्टूडेंट, these questions also similar to previous questions, right। so हम इसे डायरेक्ट करते हैं, right। तो उसको लॉस कितने का हो रहा है, 15% का, हाँ या ना। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 15% का। तो मुझे ये बताइए, अगर CP 100% है, हाँ या ना, CP 100% है, उसको 15% लॉस हो रहा है, 15% उसे लॉस हो रहा है। तो मुझे ये बताइए, अगर 15% लॉस हो रहा है तो मतलब उसने वो वैल्यू कितने में बेचा होगा, तो ऑब्वियसली 100 माइनस 15% कर दिया जाए तो हमारा आंसर कितना आएगा, 85%। तो मतलब उसने 85% पे वो वैल्यू, वो आर्टिकल बेचा है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि हमारा CP 100%, 15% लॉस हुआ है, मतलब 85% पे वो आर्टिकल उसने बेचा, राइट। सो 85% की वैल्यू कितनी है, 272, राइट। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे करना है 1%, तो मैं इस 85 को 85 से डिवाइड कर देता हूँ। उसी तरह इस राइट साइड में 272 को 85 से डिवाइड कर देता हूँ। सो इसका 85 डिवाइड बाय 85 दैट इज़ 1%, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, इसे हमें डिवाइड करना है, राइट। सो स्टूडेंट, 272 डिवाइड बाय रुपीज़ 272 डिवाइड बाय 85, सो दैट इज इक्वल टू ₹3.2। स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन आपको ही करना है, राइट। इसे सॉल्व करने से पहले आप डिविजिबिलिटी रूल से भी जा सकते हैं। वी कैन यूज ऑफ डिविजिबिलिटी रूल, राइट। अगर डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, देन वी विल बी नॉर्मल कैलकुलेशन, वी विल बी normal calculation, right। so 272 divided by 85, our answer will be 3.2। so 1% is equal to 3.2, so 100% is equal to how much, so 3.2 into 100 that is 320, right, 320। 1 into 100 that is 100, 3.2 into 100 that is 320,
So that is cost price is equal to 320. So option D is the correct answer. राइट यहाँ तक बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? So let us move on next question. So example number 4. An article is bought for rupees 240 and sold at a gain of 25%. The selling price of the article is. Student, an article is bought यानी उसने इसने एक आर्टिकल को खरीदा, राइट? A man purchased an article at the rate of rupees 240. Clear? So 240 पे उसने एक आर्टिकल को खरीदा. अब वो कह रहा है कि उसने उसे बेचा and sold at a gain. अब उसने उसे बेचा तो उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 25%, एंड 25% ही गेन द प्रॉफिट 25%, एंड फाइंड द सेलिंग प्राइस. सो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस? राइट. सो स्टूडेंट मुझे ये बताइए फिर से यहाँ पे सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय CP. अगर सेलिंग प्राइस ऑलवेज बी इक्वल टू 100% and in this question he gained 25% profit. Profit means plus, right? He gained 25%, so that is means 100% plus 25%. हाँ या ना? ये समझ में आया कैसा है? क्योंकि उसने 25% का प्रॉफिट किया है तो मतलब उसे टोटल कितना मिला है? 125% डिवाइड बाय 100%. हाँ या ना? ये समझ में आई कि नहीं बात? CP 100% है. सेलिंग प्राइस जब वो किसी आर्टिकल को बेचता है 25% गेन करता है तो उसे टोटल कितना मिला है? 125% मिला है. कितना मिला है? 125%. So in these questions we have selling price is equal to how much? 240, right? So selling price, sorry student, this is a cost price. Cost price is equal to rupees 240, right? And we want extra 25%. So first we divide 100 divide by 100, right? So rupees 240 divide by 100, that is 1% is equal to rupees 0 cancel, right? So 2 5s and 2 12s, so 12 by 5, right? So 1% is equal to rupees 12 by 5 and 100 is equal to, so that 1% into 100, that is 100%, and rupees 12 by 5 into 100, so 5 2s and that is 20. So 12 into 20, 12 2s are 24. स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी 100% की वैल्यू है. हमें कितना चाहिए? 25% चाहिए, राइट? सो 1 इंटू 25. अगर मैं इस एक को 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? 25. उसी तरीके से इसे अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? 25%. सो 12 by 5 into 25. 5 5s are 25. So 12 into 5, so that is 60.
So 25% is equal to 60, right? So selling price is equal to 100 plus 25%. Clear? So 100 means that is a 240 and 25% that is just 60. So total will be 300. So selling price is equal to rupees 300. Clear? So option D is the correct answer. ये बात समझ में आ गई. So cost price is equal to 240. Then find out what will be the 25%. What will be the 25%? So 25% is equal to 60. Then add 100% plus 25%, that is 240, that is 60 is equal to 300. So selling price would be 300, right? So let us move on next questions, that is example number 5. Mayank purchased a radio at rupees 1200 and he sold at a gain 25%. The selling price of the radio is. मयंक ने परचेस किया मतलब खरीदा. क्या खरीदा उसने? रेडियो खरीदा. कितने में खरीदा? 1200 में. सो CP इज इक्वल टू रुपीज 1200. क्लियर? देन एंड ही सोल्ड, फिर उसने उसे बेचा एट गेन 25%. जब वो उस रेडियो को बेचता है, किसी और पर्सन को बेचा, तो 25% का उसे प्रॉफिट हुआ. सो उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 25% का प्रॉफिट हुआ है, राइट? तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट, SP डिवाइड बाय CP always equal to 100% and he gain profit 25%. That is the meaning of 100, that is a cost price, plus 25%, that is Mayank profit, right? So we have 100%, that is a 1200, right? So 1200, but 25% we don't know what is the value of 25%. So firstly we find out the 25%, right student? So CP is equal to 1200, right? So that is 100% is equal to 1200. So calculate the firstly we find out the what is the 1% value. What is the 1% value? So what we will do? So we divide by 100 on both side. Clear? So that is a 1%. 0 0 0 0, so rupees 12. बट हमें क्या चाहिए? वी वॉन्ट 25%. सो 1 multiplied with 25%. So similar 12 into 25, right? So 12 into 25, 12 is a 60, remaining 6, 12 to the 24, 24 plus 6, that is a 30. So 25% is equal to 30. So 100 plus 25%, 25% means that is a 300, or that is the value of 1500, right? Or that is a cost price, that is a selling price. So selling price of a radio would be,
rupees 1500. Is this clear? सिंपल, बहुत ही सिंपल है. इज इट इजी क्वेश्चन? It is a easy question because CP is given 100% and we want 25% extra. So 1% is equal to 1200, 25% is equal to 300. Simply we add 300 to 100% is equal to 1500. So Mayank will be will be sell the radio at rupees 1500. Is this clear, student? So example number 6. By selling the TV for rupees 10,400, Akshay gets 30% profit. Find the cost price of the TV. जब अक्षय टीवी को बेचता है 10,400 पे, तब उसे 30% का प्रॉफिट होता है. राइट. अक्षय ने एक टीवी खरीदा, किसी और को बेचा, किसी और को बेचने पर उसे 30% का लाभ होता है. तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी? राइट. सो हमारे पास क्या क्या गिवन है? We have the given values that, so selling price is equal to 10,400, right, and he gets 30% profit, right, 30% profit. So selling price, that means 100% cost price plus 30% he gain profit, right. So we want what is the value of 100%. स्टूडेंट सिंपल है. सेलिंग प्राइस कितनी है? 10,400 में. इस 10,400 में इंक्लूडिंग द वैल्यू है कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, राइट. इस सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस की भी वैल्यू है और प्रॉफिट की भी वैल्यू है. तो कॉस्ट प्राइस क्या ₹7,000 है? क्या 7,400? 8,000? क्या 8,700? तो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस या व्हाट वुड बी कॉस्ट प्राइस, राइट. So CP divided by SP, CP is equal to 100% and SP 100 plus 30. So 130, 100%, 130%. Selling price rupees 10,400. Clear? Hayana? So 130% is equal to rupees 10,400. So what is the value of 1%? So I divide 130 by 130. Similar, 10,400 divide 130, right. So that is 1%. So rupees 00 cancel. So 1040 divide by 30, right, and we want 30%. So 1 into 30, that is a 30. Similar, 1040 divide by 13 into 30. Clear? So simply
3 4s are 12, remaining 1, 3 1s are 3, and that is 20 as it is. Clear? That is 13. So 13 2s are 26, remaining 5, that is a 52. 13 4s are, so 30% is equal to 2400. Clear? So selling price 10,400. So selling price 10,400 minus 30%, that is a 2400, and 0 0 0 10 में से 2 गया, that is 8. So cost price is equal to 8,000. So option C is the right answer. Clear? 130 में से अगर 100% माइनस कर दिया तो मुझे 100% मिलेगा, हाँ या ना? सो 100% तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 30% कितना होता है. 30% कितना होता है? 2400. सो ये हो गया 130%, ये हो गया 30%. 130% माइनस 30% इज इक्वल टू 100%. क्लियर? सो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 8000. 130% कितनी वैल्यू दे के रखा था? 10,400. 30% 2400. So cost price is equal to 8,000. That is equal to 100%, and we want 100%. So what is the cost price? The cost price of the TV at rupees 8,000. Is this clear? बहुत इजी है, बस आप इसे प्रैक्टिस कीजिए. राइट? So student, that is your homework part. Question number first, second, third and fourth. So first you copy all these questions in your notebook and you solve, then you solve. Right? And you have any queries, any doubt or any suggestions, please write in comment sections box. Right? So we will meet on next lectures with new topics, with new enthusiasms. So then till then, take care. Bye bye students.